मेरठ से। राधे राधे। महाराज जी, मैं पुलिस में थानाध्यक्ष के पद पे मेरठ में नियुक्त हूं। मैंने अपनी पूरी नौकरी में बहुत इनकाउंटर किए, जिसमें मुझे बहुत सम्मानों से सम्मानित भी किया गया तथा राष्ट्रपति वीरता पदक भी मिला। पिछले साल 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान सीने में गोली लगी, मेरी मृत्यु का समाचार भी जारी हो गया था। फिर प्रभु कृपा से मैं बच गया। अब मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने पद पर ऐसे ही चलता रहूं या बिल्कुल ही प्रभु की शरण में आ जाऊं? मन विचलित रहता है मुझे जब भी समय मिलता है। पता नहीं क्या जीवन की लीला हो, और हम इसी सांसारिक धर्म निर्वाह के चक्कर में मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, उससे वंचित हो जाए तो ठीक नहीं है। अगर आपका मन आपको साथ दे तो समय निकालिए अपने जीवन का भगवत प्राप्ति के लिए। कितना समय दिया? 32 साल हो। 32 साल, बहुत समय दिया। कोई नशा तो करते नहीं हो? बिल्कुल नहीं, कोई नशा बिल्कुल करते नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ कि महाराज मुचकुंद जी गुफा में सोए हुए थे। हम इसमें आपको उत्तर दे रहे हैं। तो काल यवन के द्वारा भगवान को जब ललकार मिली तो रण छोड़कर भगवान भागे, काल यवन को पीछे दौड़ाया। मुचकुंद जी जहां गुफा में थे वहां ले गए और अपना पीताम्बर उड़ा दिया। मुचकुंद जी को ये वरदान था कि अगर कोई तुम्हें सोते हुए जगाएगा तो आंख पड़ते ही, दृष्टि पड़ते हुए भस्म हो जाएगा। तो काल यवन ने जाके लात मारा कि यहाँ अपना सोरा मुझे दौड़ा करके हलाया, और लात मारा तो भगवान थे नहीं, वो तो मुचकुंद थे। मुचकुंद जी ने जो ही आंख तो भस्म हो गए। इसके बाद भगवान वासुदेव आए, श्री कृष्णचंद्र जी, पूरी वार्ता हुई। तो भगवत दर्शन का फल होता है भगवान की प्राप्ति। तो भगवान ने कहा मुझे इस जन्म में तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम राजा हो, तुमने बहुत से वध किए हैं, शिकार आदि में पशुओं के और युद्ध आदि में मनुष्यों के, इसलिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा, और अब तुम ब्रह्म ऋषि कुल में जन्मोगे और मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त होगे। तो वही मुचकुंद जी नरसिंह मेहता जी के रूप में जन्मे और महान भक्ति करके भगवान को प्राप्त हुए। तो हमको चाहिए कि अब थोड़ा समय निकालकर हम भगवान के चरणों में दें, जिससे हमारी जो भी सेवाएं बनी हैं उसमें जो चूक हुई है वो क्षमा हो जाए, जो पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाए, और अगला हम अगर जन्म भी मिले तो ऐसा ही मिले कि मैं देशभक्त बनूं, भगवान का भक्त बनूं। अब हम इसके नीचे न जाएं, मनुष्य योनि के नीचे न जाएं, जो अन्य योनियां हैं उनमें हम न जाएं। इसलिए आधा जीवन तो लगभग दे ही दिया भारत को, अब भगवान को दे दीजिए। और अपने समाज में रह करके अगर आप रिटायर भी रहेंगे तो जिसका अच्छी प्रवृत्ति होती है वो अपने समाज में भी वातावरण अच्छा ही फैलाता है। तो आसपास सुरक्षा व्यवस्था, समाज की पवित्रता, आपके द्वारा जैसे नए लड़के हैं उनको, जो फोर्स में जाने वाले हैं, जो पुलिस विभाग में जाने वाले, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे कैसे करना, तो आप 50 लड़के तैयार भी कर सकते हैं। रिटायर होकर भी आप हमारे भारत सरकार की सेवा कर सकते हैं, और नाम जप के द्वारा और साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। प्रभु बहुत सुनता हूँ, रात में 2 बजे भी ड्यूटी से आता हूँ तो आपको जरूर 15-20 मिनट सुन के तभी सोता हूँ। जी जी। और 33 दिन हॉस्पिटल में रहा, जब मुझे गोली लगी मृत घोषित कर दिया गया। 9 दिन आईसीयू में रहा, उस दिन 9 दिन को छोड़ के बाकी 33वें दिन में जो दिन बचे उनमें मैं हॉस्पिटल में भी आपको सुनता रहा, कंटिन्यू सुनता हूं। तो बिना आपको सुने नींद ही नहीं आती है। तो अब जो सुना उस पर चल दो ले देखो, एक तरह से तो आप मर ही गए थे जब घोषित हो गया था, तो अब जो जीवन बचा है अब वो भगवान को दे दीजिए। तो धन्यवाद है आपका कि जो आप अपने जीवन को भारत सरकार में ईमानदारी से लगाकर अब अखिल कोटि ब्रह्मांड सरकार भगवान के चरणों में लगा देंगे तो दोनों बन जाएगी। जी। निधि गौड़ जी, जयपुर से। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, आप इतना देर से क्यों मिले? मैंने इतने पाप कर दिए। आप पहले अपनी दृष्टि बनाए होते तो इतने पाप नहीं होते, ना ही शादी होती, ना ही बच्चे। अब गृहस्थी में रहकर भी आपकी वाणी किसका है? हाँ, गृहस्थ में रहना कोई पाप थोड़ी है। हम धर्म से चलें। देखो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जिस पुरुष से ब्याह हो उसे साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर अपनी भावना उसके अनुकूल कर देनी चाहिए। जो संतान हो वो हमारी गृहस्थी के यज्ञ रूपी पूजा है, उस यज्ञ का एक फल है। उनको पढ़ाए लिखाए, उनको उन्नतिशील बनाए और भगवान का भजन करें, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म उसे कहते हैं जो धर्म के प्रतिकूल होता है, जो मना किया जाता है कि ना। अब जैसे जिसका किसी पुरुष से ब्याह हो गया और वो दूसरे पुरुष से संपर्क रखती है, व्यभिचार करती है, वो पापी नहीं है। या जो पुरुष अपनी पत्नी से छुपाव करके दूसरी स्त्रियों से, वो पापी पुरुष है, क्योंकि वो पापाचरण है। लेकिन अपने पति या अपनी पत्नी से वो धर्म है। भगवान ने कहा है धर्मयुक्त काम मैं हूं, अपनी विभूतियों में भगवान ने वर्णन किया है। तो अगर अपने से कोई गलती हो गई है तो अभी चांस है, हम भगवान की आश्रय वृत्ति लेकर नाम जप करें, उन पापों को नष्ट कर दें और आगे से सावधान रहे कि जो पाप कर्म है वो हम ना करें। तो गृहस्थी और विरक्ति में कोई अंतर नहीं। क्या हम अपने धर्मानुसार भजन करें, आप अपने धर्मानुसार भजन को, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी। जो गृहस्थी
अपने परिवार को भगवान की दी हुई, भगवान ने तो दिया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और खूब भजन करे भगवान को प्राप्त हो जाएगा। विरक्त सारे संसार को अपना परिवार समझे, सारे संसार को, उदार चैतानाम वसुधैव कुटुंबकम, और अपना भजन सारे संसार को दे दे और भगवान के आश्रित हो जाए तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये विरक्तों को करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी खाई है, कपड़ा पहने है, संसार का सुख लिया है, तो आपका भजन संसार को जाना चाहिए। और गृहस्थ को मेहनत करके विरक्तों की सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप, भगवत प्राप्ति। पापाचरण ना करें, पापाचरण से फिर दुख मिलेगा, अशांति होगी, चित्त विक्षेप को प्राप्त होता रहेगा। जब बच्चों में राधा रानी का भाव करते हैं पर अनुशासन के लिए कभी डांट देते हैं तो बहुत दुख होता है। जरूर डांटना चाहिए, नहीं दुख नहीं होना चाहिए। सेवा दी है, हमारे पुत्र रूप में आप आए हो, हमें सेवा दी, तो अब जैसे हम बाबा जी हैं, तुम तो गृहस्थ हो, अब हमें सेवा दी, हमारे जवान सब विरक्त संत हैं, हम कोई अज्ञानी थोड़ी है, हम जान रहे हैं मेरे प्रभु शिष्य रूप में आए हो, जब गुरु का अधिकार दिया है तो हम उसी अधिकार से आप प्रशासन कर रहे हैं। आप जो स्वांग कर रहे हो तो उसी स्वांग की पूर्ति कर रहे हैं। आप शिष्य का स्वांग कर रहे हो, हमने गुरु का स्वांग दिया है तो हम अपने स्वांग में वैसे ही रहेंगे जितना अधिकार आपने दिया है। तो वो पुत्र या पुत्री के रूप में प्रभु पधारे तो आपको माँ या पिता का अधिकार दिया तो वैसे ही प्यार करो, भाव रहे भगवत भाव, लेकिन शासन पुत्र और पुत्री के रूप में रहे, तभी तो अच्छे बच्चे बन पाएंगे। और वैवाहिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें अभी चित में से महाराज जी आपका नाम रहता है, फिर बहुत बुरा लगता है जो भी वैवाहिक जीवन के कार्य होते हैं। ग्रस्त में जैसे बच्चों का या पति, तो मतलब पूरे ऐसे उसमें पूरा चित्त में आपका ध्यान रहता है, उनमें कार्यों में रुचि नहीं है। पर रुचि ना होना अच्छी बात है, पर उनको रुचि पूर्वक करना इसे कर्तव्य कहते हैं। जैसे अर्जुन जी ने कहा कि मेरी रुचि नहीं है युद्ध करने में, मैं संन्यास लेकर भिक्षा मांग करके जीऊंगा, तो भगवान ने कहा गलत, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध का अवसर आया है, तो संन्यास लेना धर्म नहीं है, इस समय युद्ध करना धर्म है। तो आप एक गृहस्थ हो, रुचि हो या ना हो, बड़ी रुचि दिखाते हुए आपको अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। अंदर नाम जप करो, बाहर से एक संसारिक स्त्री जैसा व्यवहार करो, अपने पति से पति जैसा प्रेम, पुत्रों से माँ जैसा प्रेम, परिवार से परिवार जैसा प्रेम। नाटक ही तो करना है ना, और अंदर से प्रेम करो भगवान से, यही तो भक्ति का स्वरूप है। गौरव पांडे जी। राधा वल्लभ शेर महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोलेनाथ जी की कृपा से 14 महीने पहले आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपकी कृपा हुई और मेरे जीवन में बदलाव हुआ, शराब छूटी, दिनचर्या में सुधार हुआ। आपके बल से नाम जप और सत्संग सुनने का अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपके सत्संग से पता चला कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है और प्रभु के शरणागत होकर धर्म पूर्वक जीवन जीने में प्रभु मिल जाते हैं। फिर चाहते हुए भी हमारा लक्ष्य पूरी ईमानदारी से प्रभु को पाने का क्यों नहीं बन पा रहा महाराज जी? भोगेश्वरे प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ईश्वर ने अपहृत कर लिया है, उसके चित्त में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई भोग, कोई न कोई ऐश्वर्य के प्रति हमारा आकर्षण है, इसलिए भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं होने दे रहा। हम उसे देखें, विवेक के द्वारा उसका त्याग करें, तो अभी आग जल उठेगी, अभी भगवान की प्राप्ति की आग जल उठेगी। कोई न कोई भोग है जो हमारी विराग्नि को शांत कर रहा है, उसको बंद करो। कोई न कोई छिद्र है जो हमारे प्रेम रस में आने में बाधा पहुंचा रहा है। दोष, छिद्र माने होता है दोष, समझ रहे ना, उसको देखो, नहीं तो व्याकुलता पैदा हो जाएगी भगवत प्राप्ति की। नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 बातें भगवान के भजन करने वालों को अच्छी नहीं लगती। विषय भोग अच्छे नहीं लगते, भर नींद सोने की इच्छा नहीं होती, बार बार उजग उठता है, नाम जप करता है। अब तो बहुत समय से सो रहे, थोड़ी देर सो गया ऐसा लगा बहुत समय से सो रहे। हंसी मजाक मनोरंजन ये अच्छा नहीं लगता। जगत प्रीति, व्यवहार, रिश्ते नाते सब काटने को दौड़ते हैं। बहुबात, प्रपंच की बात करने की इच्छा नहीं होती। तब नाम का नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। जो भगवान का प्रतीक है, वो जैसे गरीब आदमी को 1 करोड़ की चेक मिल जाए तो हर समय संभाले रहेगा। गरीब आदमी जिसके पास 100 रुपए की व्यवस्था न हो, अचानक 1 करोड़ की चेक मिल जाए तो संभाले नहीं रहेगा। तो लोभी प्रिय जिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। हम नाना प्रकार की भोग विलासिता वो कहीं ना कहीं अच्छी लग रही, इसलिए भगवत प्राप्ति की विराग्नि नहीं जल रही। नाम जप करो, ये सब मल विक्षेप आवरण नष्ट हो जाएंगे, एकदम सीधा भगवान की तरफ मन लग जाएगा। ठीक है, और नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, और कोई भी गंदी बात जीवन में ना होनी चाहिए। जहां मन गंदगी की तरफ जाए ता नाम जोर से और जपो,
वो गंदी संकल्प न कर पावे, गंदा संस्कार न बना पावे, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य पूर्वक चला जाता है। उकताए हुए मन को इसमें सिद्धि नहीं प्राप्त होती। धैर्य पूर्वक आराम आराम से कदम बढ़ाते चलो धीरे धीरे भगवान की तरफ। ठीक है। विपिन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादर नमन। महाराज जी, आपके वचनों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, तो दूसरी तरफ हम सभी परमात्मा का अंश हैं। व्याकुलता यह है कि परमात्मा ने फिर हमको अपने से अलग क्यों किया? क्यों ये माया? परमात्मा ने अलग नहीं किया, हमने परमात्मा से दूरी बना ली। परमात्मा तो कह रहे ममैवांशो जीवलोके, गीता जी में भगवान कह रहे आओ तुम मेरा अंश हो, क्यों जा रहे हो? परमात्मा ने बाजार बना दी। अब ये क्यों कहोगे कि क्यों बना दी? हर जगह क्यों नहीं लगाया जाता? परमात्मा ने दुनिया रूपी बाजार लगा दी। अब तुमको क्या खरीदना है, तुम्हें देखना है। अलग अलग जीव है, अलग अलग जीवों के लिए पूरी सृष्टि। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए भगवान नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त करना। जैसे स्त्री की तरफ आकर्षण है तो गृहस्थ धर्म में समय से ब्याह हो जाता है। जिनका काम वेदना सता रही है तो अपनी पत्नी की तरफ देखो। धर्म विरुद्ध क्यों देखो? भगवान ने कुछ बुरा बनाया है क्या? सब अच्छा बनाया है। हम अपने कर्मों से जब बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा देखना पड़ता है। अगर हम बुरा कर्म ना करें तो बुरा कुछ है ही नहीं। जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा चिंतन बदल जाता है, फिर हमको वैसे ही बुरा फल मिलता है। भगवान ने क्या गलत किया हमें बताओ? है गलती हमारी है कि हम भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार न चल के गलत जाएंगे तो मरेंगे। वही बिजली जीवन दे रही कि नहीं? तो बिजली आदमी का जीवन भी है। अब आप उसको नंगे तार छुओगे तो मरोगे नहीं तुम। अरे उसका नियम है कि उसको किस तरह से प्रयोग में करना है, किस तरह छूना है। आप सीधे जाके ऐसे छू मर जाओगे, या भूल से छू जाओ तो मर जाओगे। तो बात समझो, कोई चीज बुरी नहीं है, हम जब उसका प्रयोग गलत ढंग से करते हैं तो हमारे लिए बुरा हो जाता है। अगर हम दूसरी माता बहन की तरफ गलत दृष्टि से देखें तो नरक की गति प्राप्त होंगे, और अपनी स्त्री से अनुराग करें तो हमारा धर्म है, हम गृहस्थ धर्म है। भगवान को दोष क्यों देते हो? आप फंसे हो अपनी गलती करके। आप अपनी गलती सुधारिए, आप मुक्त हो जाओगे। भगवान तो कह रहे तू मेरा है, आजा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। गलती अपनी सुधारनी, भगवान की गलती क्यों दे? अपना सुधार करो। भगवान को गाली क्यों देते हो? भगवान को दोष क्यों देते हो? आप हमें बताओ, कभी किसी ने ये कह के तुम्हें फांसा कि देखो भगवान ने मुझे बनाया, मैं फांस रही हूं तुम्हें या फांस रहा हूं? हम खुद फंसते हैं जाके और फिर गाली देते हैं भगवान को। अरे भगवान ने तो पूरी संपूर्ण संसार बनाया है, अलग अलग जीवों के लिए, अलग अलग उनके संसार में अलग है। राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे हैं। तो तुम बुरे बनोगे तो बुरा भोग मिलेगा, अच्छे बनोगे तो अच्छा भोग मिलेगा। ये उनका बनाया हुआ खेत है, जो बोओगे वही काटोगे। भगवान ने सब चीज बहुत अच्छी तरह से बनाई है, और वो जहां जैसे प्रयोग होना है उनका सबका प्रयोग है। अगर ठीक से प्रयोग किया जाए तो जहर भी औषधि है, जहर भी औषधि है। दमा आदि रोगों में संखिया जहर प्रयोग किया जाता है, आयुर्वेद के द्वारा शोध कर उसको जब दिया जाता है तो दमा आदि की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब सांप काट ले तो जहर का इंजेक्शन लगा दो, ठीक हो गया। हर चीज का सदुपयोग उसके नियमानुसार, उसका दुरुपयोग तो भगवान ने बनाया क्यों? बोले भगवान ने बनाया क्यों? अरे भगवान ने तो सब कुछ बनाया, तुम सब कुछ कर सकते हो क्या? अपने नियमानुसार, अपनी मर्यादा अनुसार चलो, अभी आनंदित हो जाओगे। नाम जप करो, और जो भगवान कह रहे ना करो उसे मत करो, जो कह रहे करो तो उसे करोगे तो आनंदित हो जाओगे। जी महाराज जी, इन्होंने एक और लिखा कि भगवान के इस माया जाल से निकलना बहुत कठिन है, तो सहजता पूर्ण कैसे निकलता? हाँ, भगवान स्वयं कह रहे दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी दुरंत माया से तर जाता है, और जो मेरी शरण में नहीं आता तो मेरी माया से नहीं तर सकता। अब देखो माया क्या है? ये माया है। अगर हम गाली देकर किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो ये माया हो गई। अगर नाम कीर्तन करके अच्छे वचन बोलकर तुम्हें सुख पहुंचा रहे हैं तो भक्ति हो गई। ये माया है, ये माया है, ये सब माया ही तो है। गो गोचर जहां लग जाई सो सब माया। ये माया कष्टप्रद है या भक्तिप्रद है? हमें बताओ। यहां आप बैठे हो तो आपको कष्ट मिल रहा है या सुख मिल रहा है? सुख मिल रहा है। तो ये माया सुखद है कि दुखद? अगर विपरीत दिशा में जाओ तो दुखद है, और अगर अनुकूल दिशा में जाओ तो सुखद है। तो माया माँ है, माया माँ है। सब मायापति बनना चाहते हैं तो पिटते हैं। इसीलिए मायापति तो भगवान है, माया हमारी माँ है। जो गुणमयी भगवान की माया है, यही तो महामाया, महायोगिनी, महादेवी है। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी महाराज पूछते हैं, आप तो इतने समर्थ महात्मा है, कौवे का शरीर क्यों धारण किए? बोले इस शरीर से भक्ति भगवान की उपजी, इसलिए मुझे शरीर बहुत प्रिय है। माया क्या नहीं है? आप विचार करो। उसी वही ईंट जब मंदिर में लगती है तो प्रथम सीढ़ी से हम वंदना करने लगते हैं, और वही ईंट अपने प्रयोगों में भी तो आती है। घर, दरवाजे, बाथरूम सब उसी में बनते हैं।
ईंट तो वही है ना, सीमेंट तो वही ना, वो लग कहाँ गई तो बंद नहीं हो गई, और एक जगह लग गई, जूता पहनकर उस पर चलते हैं। माया क्या है? भगवान की रचना है। आज तक हमें बताओ कि वो आए, कोई आया कि मैं माया हूं, मैं तुम्हें सता रही हूं? आप बताओ, कोई नहीं माया। आकर्षण है, विषयों का अपना प्रभाव है, और हम अपने को नहीं रोक पाते, उनमें चले जाते हैं तो दोष दे देते हैं कि माया बहुत बलवती है, मुझे घसीट करके नष्ट कर दिया। माया ने नहीं घसीट के नष्ट कर दिया। आप घसीट क्यों रहे हो? क्यों जा रहे हो? कभी किसी को कोई जबरदस्ती घसीट रहा हो तो हमें बताओ। शराब की बोतल आपको घसीट रही हो तो बताओ, आप ही देखकर घसीट जाते हो। बेईमानी में आप ही घसीट जाते हो, अधर्म के धन में आप ही घसीट जाते हो, पराई माता बहनों की तरफ आप ही लुभायमान हो रहे हो। माया क्या है? तुम्हारी कुबुद्धि। भक्ति क्या है? तुम्हारी सुबुद्धि। नाम जप करो, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, माया कोई है नहीं। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं पर भासती है, उसका नाम माया है। और जो है पर दिखाई नहीं दे रहा, वो भगवान है। जो है, जिसकी सत्ता है पर दिखाई नहीं दे रहा, वो भगवान है। और जो दिखाई दे रहा है, ये है नहीं। जैसे हमारा ये रूप नहीं है न, ये 60 वर्ष पहले था, अब कितने दिन होंगे इसके बाद ये नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा इसमें जो है, वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा। नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो। पीयूष श्रीवास्तव जी, श्री हरि हरि। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज के इस स्वार्थ से भरे संसार में निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई है क्या? हाँ, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त। सांसारिक संसार में कोई जो संसार में निस्वार्थ प्रेम नहीं, करता। संसार स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। संसार में नहीं, संसार में स्वार्थ की ही प्रीति है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा, संसार दिखाई देगा, तब तक स्वार्थ दिखाई देगा। और जब सर्वत्र भगवान है तो बात अलग हो जाएगी। जब भगवान देख पाओगे सर्वत्र, तब तो हम कहा तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, ये दो स्वार्थ रहित है। तो जब भगवान देखोगे तो स्वार्थ नहीं दिखाई देगा, संसार देखोगे तो स्वार्थ दिखाएगा। निस्वार्थ बात करने वाला, जैसे कोई भी आजकल रिश्ते नाते हुए तो निस्वार्थ कभी कोई बात ही नहीं करता। जगह मूल ही खराब है। मूल विवेक जो है, बुद्धि है, वही खराब है। वो स्वार्थ के बिना कुछ करेगी ही नहीं, कामना के बिना कुछ करेगी ही नहीं। तो जब बुद्धि ही खराब है तो फिर कैसे चलेगा? बुद्धि शुद्ध हो जाए तो फिर परमार्थ दिखाई दे। परमार्थ में स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ में संसार में सबके अंदर भरा हुआ है। पूरा सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ पाए करे सकते। हाँ, केवल भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, इन दो में स्वार्थ नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। जी, जैसे कोई भक्त अपना भजन करता तो वो भी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए करता है कि हमारा ही कल्याण हो। वो एक सीमा तक, आपकी सोच तक। हाँ, फिर आगे जगत के लिए होता है। अब जो भी इस शरीर से हो रहा है वो जगत मंगल के लिए हो रहा है। तभी तुम्हारा परिवर्तन होता है कि हमने जब से सुना तब से छोड़ दिया, अब हम ऐसे चल रहे वैसे चल रहे। ये सब भजन से होता है, बिना भजन के नहीं होता है। पूरा बड़े बड़े संत महात्मा रात दिन भजन करते हैं, फिर संकल्प करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य। अब तुम कैसे जान पाओगे? कठोर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन जगत मंगल के लिए। अभी कैसे जानोगे? अंदर की बात है। तुम्हें लगा कि संत महात्मा भी भजन करते हैं अपने कल्याण के लिए। कल्याण तुमका कब का हो जाता है? जब भी भगवान के मार्ग में कदम रखते हैं तभी कल्याण हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट यज्ञ नाशों तब ही। अब वो भजन करते हैं जगत मंगल के लिए। जो पहुंचे हुए महात्मा जन है वो जगत मंगल के लिए करते हैं। ठीक है बच्चा? गुरु जी, वो स्थिति कैसे लाएं? किसी की अनुकूलता प्रतिकूलता का जैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो हम कैसे? ये शुद्ध ज्ञान हो जाने पर। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक द्वंद्वातीत नहीं हो सकते। और द्वंद्वातीत होने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उसके लिए गुरु शरणागत होकर उनके द्वारा बताई हुई साधना, आराधना, उपासना जब करोगे तब ज्ञान प्रकट होगा। और जब ज्ञान प्रकट होगा तो फिर द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसमें समता रहती है, समान भाव रहता है, विचलित नहीं होता। पर इसके लिए ज्ञान चाहिए ना। अब ज्ञान उस कोटि का जब हम साधना करें तब मिले ना। साधना उस कोटि की तब होना जब गुरु मिले, और गुरुदेव तब मिलेंगे जब बड़े भाग्य, बड़े पुण्य एकत्रित हो जाए, भगवान कृपा करें तो सदगुरु मिल जाए, हमारी साधना में रुचि हो, तब ज्ञान प्रकट हो। गुरु जी, मैं आपके शरणागत हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। नाम जब शरणागत करके और कृपा मांगना, इसका मतलब शरणागति नहीं है। आप ध्यान दीजिए, बेटे को, आप अपने बच्चे को गोद में लिए हो कि नहीं? वो ये कहे क्या, पापा तुम मेरे पापा हो, मुझे गोद में ले। विचार करिए आप। मुझे ठसक होनी चाहिए कि मैं इनका बताने की थोड़ी जरूरत है। मैं तो अहोभाग्य मुझे ऐसे गुरुदेव मिले, मैं शरणागत हूं। नाम जप के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप, अपने आप कृपा प्राप्त होती है। कृपा मांगनी थोड़ी जाती है, कृपा मांगी नहीं जाती, कृपा स्वयं प्राप्त होती है। हम कृपा पात्र बने। हमने गुरुदेव के लिए क्या किया? प्रश्न है। आप जैसे कृपा मांग रहे हो तो गुरुदेव ने तो अपना जीवन धन, नाम मंत्र आपको दे दिया, कुछ लिया तो नहीं।
अब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, नाम दिया, जो आदेश उपदेश किया, उसके अनुसार चले। कृपा ही कृपा है। आप देखोगे कि आठों पैर हमारे ऊपर कृपा है, चारों तरफ हमारे ऊपर कृपा है। भगवान की कृपा मुझे आनंदित कर रही है। आप अनुभव करेंगे ऐसा। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, जो करना चाहिए वो करो। अभी आनंद आने लगेगा। जहां पाप नष्ट हुए तो आनंद की अनुभूति होने लगेगी। साहिल जी हरियाणा से। श्री राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, क्या ग्रस्त में रहकर भी वैसी स्थिति आ सकती है जैसे विरक्ति में होती है? ग्रस्त में क्यों, बहुत से महापुरुष हुए हैं। आप भक्तों के चरित्र पढ़ के देखिए, बहुत से ऐसे भक्त हुए जो गृहस्थी में थे। जैसे अभी नाम लिया नरसिंह मेहता जी, पुत्र थी, पत्नी थी, पुत्री थी, सब थे, और बड़े महापुरुष थे, बड़े महापुरुष थे। नहीं, बहुत से ऐसे भक्त हुए जो गृहस्थी में भी भगवान के परम प्रेमी महाभागवत हुए। बड़े बड़े संत उनको नमस्कार करते, जैसे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज गृहस्थी में ही तो थे। राधा बाबा विरक्त थे, लेकिन गुरु भाव से भाई जी का सेवन करते थे। गुरु भाव से विरक्त होकर, सन्यासी होकर, एक धोती कुर्ता पहने हुए भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का वो गुरु भाव से सेवन कर, और बहुत से संत पूज्य भाई जी का सम्मान करते थे। तो मुझे लगता है कि भगवान का भजन और भगवान के जो भक्ति के सद्गुण हैं वो कोई बटे हुए नहीं कि बाबा जी बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, वो पैंट शर्ट में भी संत हो सकता है और बाबा जी के वेश में भी असंत हो सकता है, पाखंडी हो सकता है, दम्भी हो सकता है, नाटकी हो सकता है, और पैंट शर्ट में वो बाबा जी से ज्यादा भक्ति करने वाला हो सकता है। अंदर भक्ति का स्वरूप आंतरिक है। बाहरी वेश तो कपट से भी धारण किया जा सकता है, लेकिन जो आंतरिक भक्ति वो कपट से नहीं होती, वो निष्कपट प्रेम से होती है। तो हमें लगता है गृहस्थी में तो बाबा जी से ज्यादा सरलता है भक्ति की। हमें लगता है कैसे, जैसे दूसरे हमें लाखों लोग प्रणाम करते हैं और गृहस्थी को कोई प्रणाम नहीं करेगा, वो ऊपर से संतों को प्रणाम करेगा। भजन साधन करते हुए भी दैन्यता रहे, कोई प्रणाम कहते कहें भैया नहीं, हमें हम तो गृहस्थ आदमी हैं। तो बहुत से लाभ है गृहस्थी बनकर भजन करने में, पर गृहस्थी में भजन करना कठिन है। बात यह है, गृहस्थी में भजन, लड़का बच्चा परिवार काम काज इतना सब माइंड में कि वो भजन का समय नहीं रहता। अब वो भजन माला लेके बैठे हैं, वो लड़का कुछ बात करना चाहता है, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो घर में पूरा एक माहौल होता है ना माया का। तो वहां भजन कर, अगर वहां भजन कर ले जाए तो उससे बड़ा कोई साधु नहीं। क्योंकि अकेले कमरा में बैठकर मन भजन में लगाओ तो बड़ी समस्या पड़ती है। फिर 20 लोगों के बीच में बैठकर भजन कर लेना है और बड़ी बात है। और वो संसार के कार्यों को करता हुआ भगवान का नाम जप करता है। सब धर्मों का मूल धर्म गृहस्थ धर्म है। बाबा जी पैदा कहाँ होते हैं? गृहस्थों के यहाँ तो पैदा होते हैं, नहीं होते। बाबा जी का जीवन पलता कहाँ है? गृहस्थों से ही तो पलता है। हमें वस्त्र गृहस्थों ने दिए, हमें भोजन गृहस्थों ने दिए, हमें वास गृहस्थों ने दिया, हम पैदा गृहस्थों के यहाँ हुए, हमारे जीवन का पूरा यापन गृहस्थों से हो रहा है। और वो हमारे जीवन का पोषण करते हुए, खुद अपना जीवन का पोषण करते हुए, किसी से कुछ ना लेते हुए भजन कर रहे हैं, तो बड़ा कौन हुआ? गृहस्थ। जो विरक्त का भी भरण पोषण करते हुए, अपना भरण पोषण करते हुए भगवान का भजन कर रहा है। तो ये मान लेना कि मैं गृहस्थी हूं तो भगवान को नहीं प्राप्त हो सकता, हमें लगता है बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। पर यह है जरूर कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनवाए न जाए। गृहस्थी में इसी में फंसे रहते हैं। लड़का का ब्याह करना, लड़की का ब्याह करना, इतना मकान बन गया, इतना बैंक बैलेंस हो गया, इतना और हो जाए, इतना ऐसा, वो पड़ोसी हमसे ज्यादा बढ़िया गाड़ी ले आया, हम उससे बढ़िया, मतलब यही सब प्रपंच। अगर इससे बच जाए और नाम जप करे तो गृहस्थी से बड़ा कोई बात नहीं है। ये हमने देखा, गृहस्थी से बड़ा, क्योंकि वो प्रणाम नमस्कार से बचा है, वो दान पुण्य से बचा है, भंडारा खाने से बचा है। बहुत बढ़िया बचत है गृहस्थी में। अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों का पालन पोषण करके और खूब भजन करके तो भगवान की प्राप्ति गृहस्थी में सहज में है। हम लोगों का भजन तो बंटता रहता है, प्रणाम वालों को जाता है, भोजन वालों को जाता है, वस्त्र वालों को जाता है। ये हराम का नहीं है, सब राम जी का है। खूब भजन करो और संसार का कल्याण करो और फिर भोजन पाओ। तब यहाँ फ्री कुछ नहीं है, सृष्टि में फ्री कुछ नहीं। अगर किसी से एक कपड़ा लेते तो उतने हिसाब का भजन आपका कटेगा। या तो मेहनत से कमा के पहनो, अगर दान लिया है तो आपका भजन जाएगा उसके पास जिसने कपड़ा दिया है। तो गृहस्थी तो इन बातों से बच जाता है। दान पुण्य प्रणाम नमस्कार ये सब कुछ उसका होता नहीं है। और वह एकांतिक भजन करके और संतों की सेवा करके और दैन्यता से कि मैं तो गृहस्थ हूँ, भोगी पुरुष हूँ, वो बड़ी जल्दी निकल जाए। पर बस समस्या ये कि घर गृहस्थी में भजन की भावना कोई बिरले ही कर पाते हैं। नहीं तो यही उन्नति समझी जाती है। जैसे आप पद में हो तो ये तो कहो सत्संग सुन रहे हो इसलिए, नहीं तो यही लगता है कि जब हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सब मिले, तो हम तो पूर्ण है। लेकिन वास्तविक बात है कि अभी पूर्ण नहीं हो। पूर्ण तब होगा जब भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये जीवन भगवान के लिए है। श्वेता शुक्ला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शादीशुदा जीवन में एक औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? देखो, पहली बात तो आप ना औरत हो और ना कोई पुरुष है,
पहली बात स्वीकार करो कि मैं भगवान का अंश हूं। मानते हो इस बात को? पहली बात, पहले हम भगवान के अंश हैं। फिर दूसरी बात है कि ये अंश स्त्री शरीर में आया है, तो स्त्री शरीर का कर्म हुआ लोक धर्म, और भगवान के अंश है, ये हुआ परम धर्म। परम धर्म का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, अपने परिवार और अपने पति को भगवत स्वरूप मानकर आराधना करना, यही एक स्त्री का परम कर्तव्य है। जैसे सास ससुर है, उनमें भगवत भाव करें, देवर नंदरानी जो भी है, ये सब भगवत स्वरूप है। लड़ाई झगड़ा कलह अशांति तब होती है जब हमारे अंदर भेद बुद्धि होती है। जब भगवत बुद्धि होती है तो सब प्यार भरा जीवन। और जब हम सास ससुर की सेवा करेंगे, अपने पति के परिवार को प्रेम देंगे, तो पति अपने आप अधीन बना रहेगा। अगर पति अधीन बना है और परिवार की भगवत स्वरूप से सेवा हो रही, तो आप खुद देखो ये लोक आपके लिए परम सुखमय हो जाएगा। और परम धर्म भगवद अंश, नाम जप कर रहे हो, इसलिए आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लोक परलोक दोनों आपके मंगलमय हो जाएंगे यदि नाम जपते हुए भगवत भाव से अपने परिवार की सेवा करते हुए उसका फल अपने पति को प्रसन्न रखना, पति की अधीनता, पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले। यही स्त्री का परम धर्म है। एक है धर्म, एक है व्रत, एक है कर्म, एक है नियम, पति कैसे प्रसन्न हो। एक है धर्म कर्म व्रत नियमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। शरीर से, वाणी से, मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में, वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोग परलोक दोनों बन गए। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न है, ये तो एकदम विशुद्ध उत्तर होगा। हाँ, भागवती। महाराज जी, अगर पति प्रतिकूलता दे, पति की तरफ से प्रतिकूलता हो, और जैसा हम, वैसे भक्ति में आनंद तो तभी आता है जब हम आपको प्यार करें, आप हमें प्रतिकूलता दें। आप अनुकूल रहे तो फिर प्रेम का क्या। अगर आप प्रतिकूल हो फिर हम आपको प्यार करें तो हमारी भक्ति जोरदार की हो गई, नहीं हो गई। अगर हम ये सोचकर भक्ति करें कि ईश्वर हमारे अनुकूल ही चले, तो बहुत कमजोर भक्ति रहेगी। और जब ये सोच के चलेंगे कि आप हमें दंड भी देंगे, प्रतिकूलता भी करें, प्यार का मतलब समझते हो, हम जैसे आपको प्यार करते हैं और आप सभा में खड़े होकर दूसरे को प्यार कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय में आपके प्रति प्यार भाव बना रहे, उससे प्यार कहते हैं। ये प्यार कौन करता है? उपासक के सिवा थोड़ी कोई कर सकता है। भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। गुरुजी ने उनके मना किया कि ये कोई वामन और नहीं, भगवान श्री हरि है, ये अपना पैर इतना बढ़ा लेंगे कि तुम 3 पग दे ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी कि अब भगवान जब मांगने आए हैं, ये अपने संकल्प से भी छीन सकते थे, ये अपने पार्षदों को भेजकर हमें मरवा भी सकते थे। जब मांगने आए हैं तो गुरुदेव अब आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान के लिए तो गुरुदेव होते हैं, और आप भगवान से मना कर रहे हो कि इनको मत दो, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। देखते जाना, हम आपको प्रेम की बात करें। गुरुदेव ने शाप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। कोई फर्क नहीं पड़ा बलि को, और 3 पग पृथ्वी का दान किया। गुरु से भी एक तरह से अवज्ञा करके भगवान को 3, और जो ही भगवान को 3 पग पृथ्वी दान किया तो भगवान ने इतना विशाल रूप धारण किया, पहले ही कदम में ब्रह्मलोक तक, नीचे दूसरे कदम में रसातल, तलातल, पाताल, महातल, सबको 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बलि से कहा, बोल, बड़ा दानी बनता था, और आदेश किया गरुण जी से कि बांध दे इसे वरुण पास में। वरुण पास प्रतिपल मृत्यु का कष्ट देता है, बांध दिया, और बोले बोल, अब बड़ा दानी बनता था। गुरुदेव ने मना किया तो भी नहीं माना, अब 3रा पग पूरा कहां करेगा। तो बलि जी को गुस्सा आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए? पहले तो बन के आए इतने बड़े, और नाप लिया इतने बड़े बन के, और सब दे दिया, आप हमें डांट रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ना कटु वचन कहे, ना हल्के वचन कहे। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु नाराज मत होइए, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने 3 पग पृथ्वी का दान करने को कहा। तो नाथ 2 पग में संपत्ति नाप ली, 3रे पग में संपत्तिवान को नाप लीजिए। हमारे मस्तक पर चरण रखिए, प्रभु आप तो करुणामय हैं, आप उसी रूप में आइए, वामन रूप में, और 3रा पग हमें नाप लीजिए। भगवान बंध गए, और बलि ने कहा, भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान अजित कहलाए, और बलि ने जीत लिया अजित भगवान को दैन्यता और प्रेम से। आज भी भगवान वामन के रूप में रसातल में द्वारपाल बने खड़े हैं, जहां बलि का निवास है, द्वारपाल बने भगवान आज भी खड़े हैं। तो प्रेम तो वही है कि जब सर्वस्व कर ले और फिर हमें प्रतिकूलता मिले, फिर भी हमारे भाव ना बिगड़े, तब तो प्रेम है। नहीं तो फिर प्रेम का मतलब क्या रह गया? प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। तो पति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हर क्षण कष्ट दे रहा है, पर हम उसके प्रति भगवत भाव रख रहे हैं, तो वो पतिव्रता एक दिन पति को अधीन करके सब सुखों को प्राप्त कर लेगी। इसके विपरीत इसी का करें कि शादीशुदा जीवन में एक पुरुष का परम कर्तव्य क्या है? अपनी अर्धांगिनी को प्राण मानना। जैसे हम प्राणों के पोषण के लिए हर बचाव रखते हैं, और प्राणों के पोषण के लिए जो इच्छा हुई
तत्काल उसकी पूर्ति करते हैं। ऐसे अर्धांगिनी को, अपनी पति को अपना प्राण मानना, बिना उसकी सलाह के कोई धर्म कार्य भी ना करना। धर्म कार्य करना है तो उससे सलाह लेकर, अगर वो थोड़ा रुक्ष स्वभाव की है, कड़वी स्वभाव की है, प्रतिकूलता देती है, तो हमें सहन कर जाना। केवल एक बात ना हो, पर पुरुष से रमण करने की लालसा ना रखती हो, तो हर व्यवहार उसका हमें सहन कर लेना चाहिए और उसको भगवान के मार्ग में प्यार से, दुलार से चलाना चाहिए। जैसे पत्नी के लिए कहा, ऐसे पति के लिए है। पति की प्राण है पत्नी। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? हमारी प्राण है और उसके लिए प्राण पति है। दोनों जब ऐसे प्रियता से चलते हैं तब धर्म का निर्वाह हो जाता है और भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। और महाराज, एक पति पत्नी को अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्यों का मुख्य पालन करना चाहिए? हाँ, पति पत्नी को बच्चों के प्रति ऐसा कर्तव्य पालन करना चाहिए कि भगवान ने हमको ये बहुत बड़ी सेवा दी है। जैसे हमारे माता पिता ने हमको स्वस्थ किया पढ़ा लिखा करके और ये हमको सतमार्ग दिया, ऐसे जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और उनकी योग्यता के अनुसार उनका ब्याह आदि करके उनको अपने व्यापार नौकरी आदि में सरसब्ज न देख ले, तब तक हमारे लिए और कोई धर्म कर्म तीर्थ यात्रा नहीं है। हम नाम जप करते हुए इतना रुपया कमाए, पढ़ाए लिखाए अपने बच्चों को, और जैसे हमें हमारे माता पिता ने समृद्ध बना दिया, ऐसे हम बच्चों को समृद्ध बना के फिर चाहे वैराग्य लेकर के तीर्थयाटन करे और भजन करे तो उसे कोई दोष नहीं लगता। कुमार जी, जब बच्चे समृद्ध हो जाएं, उनका अपने माता पिता के प्रति क्या? बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनके लिए और कोई भगवान नहीं है। जिन माता ने, जब हमें ज्ञान नहीं था कि हम शौच लोग शंका उनके बिस्तर में उनकी गोद में ही कर रहे हैं, उस समय वो गीले की तरफ लेट जाती और हमें सूखे की तरफ सुलाती और अपने शरीर का रक्त दुग्ध रूप में परिणित करके हमको पिलाया। ऐसी माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हों तो जवान पुत्र को चाहिए कि किसी मंदिर आदि के भगवान की आराधना नहीं, अपने घर में विराजमान माता पिता की भगवान की तरह आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा में रहें, रोज उनको प्रणाम करें, मेहनत से रुपया कमाकर धर्म पूर्वक माता पिता की सेवा करें। वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, अपने हाथ से भी सेवा करें और धन से भी सेवा करें और मन से भी सेवा करें। तो ऐसे माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाती है। और अगर महाराज जी पुत्र दो हों, समृद्ध हो जाएं, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाएं, तो भाई के प्रति क्या कर्तव्य? भाई को चाहिए, अगर वो बड़ा भाई है तो छोटे भाई के प्रति पुत्रवत प्यार रखना चाहिए। अगर वो 1-2 इंच जमीन ज्यादा ले रहा है, वस्तु ज्यादा ले रहा है, तो लड़ाई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई को पितृवत मान करके, जैसे पिता के साथ बर्ताव करते हैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए। बड़े भाई को अपने छोटे भाई के हिस्से का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा बड़े भाई के हिस्से को ले रहा है तो उसे पिता के समान अपना पुत्र मान करके उसे दे देना चाहिए, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। छोटे भाई अगर बड़े भाई का कुछ हिस्सा लेते हैं तो दया और दुलार करके दे देना चाहिए, तुम छोटे हो जाओ। और छोटे भाई को चाहिए कि अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानकर उनका आदर करे, कभी उनका अपमान न करे। तो ये भ्रातृ प्रेम परिवार को सुखद और उन्नतशील बना देगा। जी, एक भ्राता का अपनी बहन के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहन के प्रति भाव ये रखे कि जब तक उसका ब्याह ना हो तब तक उठते बैठते चलते फिरते हर समय बहन की सुरक्षा की भावना रखे, कभी उस पर वो कोई दोषारोपण ना आने पावे। ये जवान भाइयों का कर्तव्य होता है कि यौवन अवस्था है, कहीं मन विचलित हो सकता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा में रहे। और जब ब्याह हो जाए तो पूर्णतया पूरे जीवन भर जो जो उत्सव पड़ते हैं भाई के, उन उत्सवों में जाए और कुछ भेंट, कुछ सामग्री उनको समर्पित करता रहे, तो इससे भाई बहन का संबंध भी पुष्ट होता रहेगा। जी।